हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? जैसा कि हम सब जानते हैं, ये त्यौहार का सीज़न चल रहा है। इस मंथ और नेक्स्ट मंथ फुल ऑन त्यौहार ही त्यौहार हैं, तो उसके लिए अपने स्किन को कैसे प्रिपेयर करना है। मेरा वैसे नॉर्मली भी मंथली स्किन केयर रूटीन क्या है, क्या मैं मतलब मंथ वंस इन 28 डेज़ और 30 डेज़ करती हूँ। और अगर आपके पास टाइम है तो आप वंस इन 15 डेज़ भी आई थिंक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एलोबरेटेड स्किन केयर है, सो डोंट मिस एनीथिंग। एंड मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि कैसे हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी स्किन, जो भी एक्चुअली करते हम सभी हैं, कि हम सब जानते हैं कि CTM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बट उसको किस वे में करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि किस तरीके से, व्हाट इज़ द राइट वे, एंड उससे हम कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। बट आज का जो है वो CTM से भी थोड़ा सा एलोबरेटेड है, क्योंकि वंस इन अ मंथ है। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल एंड देन, अदरवाइज यू विल मिस समथिंग फॉर श्योर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एज क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं, अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, सबको अपने अपने घर पे भी काम है, आई नो। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए और अपनी स्किन का ध्यान रखिए, क्योंकि स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हम आउटर साइड से स्किन की बात कर रहे हैं कि स्किन का ध्यान हमें कैसे रखना है, बट इंटरनली भी स्किन का ध्यान रखिए। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर और अच्छा और हेल्दी खाना खाइए। तो ओके, लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। ओके, तो आज के वीडियो में हमें कोल्ड वाटर, मैंने ये फ्रिज से वाटर निकाल लिया है। आप नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि यहाँ पर बहुत गर्मी है, इसलिए मैं कोल्ड वाटर का यूज़ कर रही हूँ। और मैं ये स्क्रब का यूज़ कर रही हूँ। आज कोई भी DIY नहीं है, मैं सारे बाहर के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। DIY से भी कभी और बताऊँगी कि DIY से भी हम ये मंथली स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। ये मैं स्क्रब यूज़ कर रही हूँ और इसके लिए हमें नैपकिन, टिश्यूज़ की ज़रूरत होगी। आप चाहें तो टाल भी, फेस टाल यूज़ कर सकते हैं। और ये क्लेचर है, मैं बाल अभी कवर अप करूँगी। और इसके लिए मैं ये आज के वीडियो में मैं ये मास्क यूज़ करूँगी, जो कि लिखा है इसमें, इसको मैं बाद में बताती हूँ क्या है, गिर गया। और इसमें से कोई भी ये शीट मास्क है, उसके बाद मैं शीट मास्क यूज़ करूँगी। ओके, तो सबसे पहले हमें अपने बालों को टाई करना है, जिससे हमारी बाल जो हैं वो हमारी प्रोसेस में बीच में ना आए। अभी हमने बालों को अच्छे से ऊपर टाई कर लिया है क्लचर से। ओके, अभी फिर हमें ये मैं स्किन फूड का ब्लैक शुगर मास्क वॉश ऑफ यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने अपना फेस जो है वो जस्ट फेस वॉश से अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। और उसके बाद अब मैं ये स्क्रब लगाऊंगी। ओके, तो आप देख सकते हो ये अंदर से ऐसा है। मैंने इतनी क्वांटिटी ले ली है। एक्चुअली जो स्क्रब है, इसको एज अ मास्क और स्क्रब दोनों तरीके से ये यूज़ किया जा सकता है। और ये जो है, ये फिजिकल एक्सफोलिएट जो होता है वो हमें, मतलब इट्स रिकमेंडेड टू डू दिस इन वंस इन 15 डेज और 28 डेज। तो मैं वंस इन 28 डेज करती हूँ। और हमें बहुत ही हल्के हाथों से ये स्क्रब करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल एक्सफोलिएट जो होते हैं वो हमारी, अगर हमने बहुत हार्श हैंड से किया तो वो हमारी स्किन को और डैमेज कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से हमें मसाज करनी है। अभी मैंने पानी नहीं लगाया है और ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। वैसे तो मैंने ये कोरिया से मंगाया था, बट मैं इसका लिंक, आई थिंक ये नायका एंड अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी।
अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी है जो आप यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें सर्कुलर मोशन में इस तरीके से मसाज करनी है, बहुत ही सॉफ्ट हैंड्स हैं। आप चाहें तो ये फर्स्ट फिंगर को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट फिंगर से ऐसा मैंने सुना है कि फर्स्ट फिंगर से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो आप फर्स्ट फिंगर को स्किप कर सकते हैं, खासकर इस एरिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑयल प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, तो अगर हम ज़्यादा रब करेंगे तो वो और इशू कर सकता है। तो बेटर कि ये दोनों फिंगर आप बहुत हल्के हाथ से मसाज करनी है, सर्कुलर मोशन में, जिससे हमारी जो डेड स्किन है वो बाहर आ जाए। इसी से मैं लिप पे भी मसाज करूँगी, क्योंकि ये मैंने अराउंड 2 मिनट इसकी मसाज की है, जस्ट 2 मिनट मैंने मसाज की है। अब मैं इसे अराउंड 2 to 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि ये एज अ मास्क भी वर्क करता है और एज अ स्क्रब भी वर्क करता है। तो मैं इसको 2 to 5 मिनट के लिए ऐसे ही स्किन पे लगा रहने दूँगी। उसके बाद फिर हल्का सा पानी लेकर के हम हल्के हाथों से मसाज करके और इसे निकालेंगे। ओके, सी यू आफ्टर 2 to 5 मिनट्स। ओके, तो 5 मिनट हो गए हैं और मैंने 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब ये कोल्ड वाटर लेकर के हमें हल्के हाथों से एक बार फिर से मसाज करनी है। और अब हमें अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करके आती हूँ। ओके, तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। अब हमें टिश्यू या जो भी आप फेस टॉवल यूज करते हैं उसकी हेल्प से अपना फेस वाइप करना है। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, अगर आप टाल से कर रहे हैं या फेस टिश्यू से कर रहे हैं तो हमें हमेशा टैप टैप करके ही अपना फेस पोंछना है। कभी भी ऐसे करके रब मत करिए। ये मैंने फेस अपना क्लीन कर लिया है। तो अभी क्या है कि एक्चुअली एक्सफोलिएशन प्रोसेस क्या करता है कि हमारे फेस के जो भी हमारे जो भी हम लाइक क्रीम यूज़ करते हैं या भी जो अगर हम मेकअप यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारे पोर जो होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। तो जब हम एक्सफोलिएट करते हैं तो हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो 30 डेज़ वाला प्रोसेस है, इसमें हमें एक्सफोलिएट करके हमने अच्छे से इसको एक्सफोलिएट किया है अराउंड 5 मिनट्स तक। तो अब हमें इसके बाद ऑलवेज अप्लाई मास्क। तो जो भी हमारे ये जो पोर्स हैं जो ओपन हो गए हैं इन्हें अब क्लोज भी करना है। ये हमने ओपन किया है ताकि हमारी जो भी इम्प्योरिटीज़ जो भी हमारे पोर को क्लॉग कर रही थी वो सारी बाहर निकल जाए। अब हमें इन्हें क्लोज करना है। क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा। अगर आप इसे ऐसे ही ओपन छोड़ देंगे तो फिर और ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ उसमें चली जाएंगी और देन अगेन वो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। तो ऑलवेज अब जो मैं बात कर रही थी ये मेरे डर्मैट ने दिया था मुझे। तो ये ACM डेपी वाइट मास्क है, वाइटनिंग पील ऑफ मास्क। ये मेरी डर्मैट ने दिया था मुझे। तो ये इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी है और इस तरीके का ये मास्क है और इसे हमें अच्छे से एक थिन लेयर जो है वो हमें अपने फेस पे अप्लाई करनी है। ये पील ऑफ मास्क है, तो इसे हमें अप्लाई करने के बाद फिर पहले अच्छे से अप्लाई करना है एक बहुत ही थिन लेयर। ये हमने अच्छे से ये आईज वाला एरिया छोड़ करके ये मास्क हमने अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। और अब हम इसे ऐसे ही आई थिंक 10 to 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब ये मास्क कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा और तब हमें इसे पील ऑफ करना है।
तो 10 to 15 मिनट कुछ खा लेती हूँ, आप भी कुछ खा लीजिए। उसके बाद मिलती हूँ आपसे आफ्टर 10 to 15 मिनट, जब ये मास्क ड्राई हो जाएगा। फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि आगे क्या करना है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो कहीं मत जाइएगा। हाँ जी, तो 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं और ये मेरा मास्क इस तरीके से सूख गया है और पूरा ये बोल नहीं पा रही हूँ अच्छे से। तो अब इसे उतारना है, उतारेंगे लाइक दिस, यू कैन सी हियर। इस तरीके से हमने पूरा मास्क निकाल दिया है अपने फेस से। ओके, तो ये मैंने मास्क अभी निकाल दिया है और इस तरीके से ये मास्क पूरा निकल करके हो गया है। अच्छे से देख के हमें मास्क कम्प्लीटली निकालना है और आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटली इसने कितना ज़्यादा फेस को ब्राइटन अप किया है। तो ये मास्क कम्प्लीटली थम्स अप, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मास्क है, हम देख सकते हैं। इंस्टेंटली ये फेस को बहुत ही ज़्यादा पेपअप करता है और ब्राइट और हेल्दी सा फेस लगता है। तो अभी ये स्टेप हो गया है, ये इसकी जगह पे आप कोई भी फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हो। लाइक अगर आप घर वाला मैं अलग से शेयर करूँगी, हाँ, जिसमें मैं पूरा ये 28 डेज़ वाला, जो 1 से 28 डेज़ वाला या 1 से 15 डेज़ वाला रूटीन है, वो सारा मैं DIY लाइक उसका DIY क्लेंजर होगा, टोनर होगा, मॉइस्चराइज़र होगा, एवरीथिंग विल बी DIY ओनली। अभी ये वाला सारा बाहर के प्रोडक्ट्स होके। तो आप कोई भी अपना मास्क यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप मास्क यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद ये मेरे पास कुछ शीट मास्क हैं। शीट मास्क हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। शीट मास्क बहुत ही ज़्यादा, जब आपका फेस जो है वो डल सा लग रहा हो या फिर बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज लाइक हेल्दी सा ना लग रहा हो, मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत हो, तो उस टाइम पे आप ये शीट मास्क यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास डिफरेंट हैं, ये भी मैंने एक्चुअली कोरिया से मंगाए थे, अभी के नहीं है, जब गए थे कोरिया तब लेकर के आए थे। तो ये एलो का है, बट इसके भी ये भी एक्चुअली हमारे नायका एंड अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं। तो ये एलो का है, ग्रीन टी का है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ग्रीन टी मास्क यूज़ करूँगी आज। तो ये मैंने ओपन कर लिया है और अब हमें ये मास्क इस तरीके से है। मधुर सुना देता, आई लव दिस सॉन्ग। ओके, तो अभी मैं इसे बताती हूँ। इसे ये देख सकते हो आप, ये कितना ज़्यादा मॉइस्चराइज है। इसमें कम्प्लीटली इस मास्क में फुल ऑन भर के मॉइस्चराइजर है। तो जब भी आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई, एकदम सूखी सी लग रही हो, तब आप ये बस शीट मास्क यूज़ करो एंड डरना मत। हाँ, तो ये इस तरीके से है, मैंने इसे ओपन कर लिया है। अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। ठंडा ठंडा कूल। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र है ये। तो एक्चुअली इसके लिप मास्क भी आते हैं, तो बट इसी से मेरा हो जाता है।
क्योंकि इसका सारा मॉइस्चराइज़र मेरे लिप पे भी लग जाता है। आपने देखा था कि हमने स्क्रब के बाद लिप पे कुछ भी नहीं लगाया था, तो अब ये जो इसी का मॉइस्चराइज़र है इसी को मैं लिप पे लगा रही हूँ, और इसी को जो ये हाथ में आ गया है इसी को हम अपने लिप पे भी लगा लेंगे। इंडियंस हैं, यूज़ करना वैसे भी फेमस है कि हर कुछ पूरा एंड तक यूज़ करते हैं घुस घुस के, या तो इसे अब हमें बस छोड़ देना है 10-15 हाफ एन आवर, जितना भी आपके पास टाइम हो, और बस रिलैक्स करना है। ओके, तो अब हमें इसे बस छोड़ देना है। तो मैं इसे अप्लाई करके रखती हूँ और फिर मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलती हूँ और बताती हूँ कि कैसा लग रहा है फाइनल लुक इस मास्क को अप्लाई करने के बाद। ओके, बाय बाय। ओके, तो आई एम बैक। ये 15 मिनट के बाद मेरा मास्क पूरा ये सूख चुका है और अब हम इसे हटाएंगे। तो जो इस मास्क का मॉइस्चराइज़र है वो हमारे फेस पे कम्प्लीटली आ गया है, तो अब हम इसे जस्ट हमें अपना फेस इसको लगाने के बाद मेक श्योर कि वॉश नहीं करना है। जस्ट अपने फेस को ऐसे आप डैप डैप कर सकते हैं, जिससे जो मॉइस्चराइज़र है वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से मैंने किया है। ओके, सो कितनी ज़्यादा मॉइस्चराइज और हेल्दी स्किन लग रही है। कोई भी हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी शाइन कर रही है। या सो दैट्स इट। या सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमने आज क्या क्या किया है जस्ट मैं इसको क्विकली रिवाइंड करती हूँ। पहले मैंने अपना फेस वॉश किया, उसके बाद मैंने स्क्रब किया। स्क्रब को थोड़ी देर के लिए जो स्क्रब था उसको मैंने लगा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने और जो स्क्रब में मैंने पानी यूज़ किया वो मैंने कोल्ड वाटर यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने जो था पील ऑफ मास्क यूज़ किया है। अगर आप वो आप उसे स्किप कर सकते हैं, पील ऑफ मास्क। देन उसके बाद मैंने शीट मास्क यूज़ किया है। इन दोनों की जगह पे अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इन दोनों की जगह पे आप कोई भी मास्क यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर टू यूज़ द मास्क आफ्टर स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के बाद मास्क यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फिर मिलते हैं आप सबसे नए वीडियो के साथ, एंड तब तक एंजॉय करिए और खूब सारा ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स का। बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, अगर आपको इस तरीके के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके साइड में बेल आइकन होता है उसे प्रेस कीजिए। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप क्विकली जा कर के वीडियो देख सकते हैं और उस टिप और ट्रिक्स को या जो भी मैं कर रही हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। बाय बाय।